उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद विवाद की आग फैलती ही जा रही है। जुम्मे पर आई लव मोहम्मद को लेकर हुई हिंसा, बवाल और पुलिसिया एक्शन के बाद सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने प्रशासन को तानाशाह बता दिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर भी पलटवार करते हुए जोरदार हमला बोला। आपको बताएं कि इकरा ने क्या कुछ कहा है, उससे पहले बरेली में फिलहाल क्या हालात है ये आपको बताते हैं। दरअसल शुक्रवार को मौलाना तौकीर रजा की अपील पर ही भीड़ सड़क पर उतर आई थी। पुलिस ने रोका तो पथराव कर दिया गया, धक्का मुक्की हुई। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बवाल के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई। शनिवार शाम इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। साथ ही हिंसा को लेकर जांच टीम भी बना दी गई। जांच टीम को 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। 39 लोगों को हिरासत में लिया है। इस बीच समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा है, भाजपा सरकार को संविधान से लेकर नागरिक अधिकारों तक का पता नहीं है। तानाशाही से कोई रुकेगा नहीं और इनको जनता ही मिट्टी में मिला देगी। इकरा हसन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो जो सरकार चल रही है उन्हें ना तो संविधान का पता है और ना ही इस देश के नागरिकों के अधिकारों का पता है। किस तरह की कानून व्यवस्था इस देश में चल रही है। गौरतलब है कि एक पक्ष विशेष की तरफ से दावा किया गया कि जुलूस के दौरान पोस्टर लगाने को लेकर विवाद के बाद मुस्लिम युवाओं के खिलाफ मुकदमा किया गया। इसके बाद अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन और विरोध शुरू हो गया। बरेली में तो बवाल और दंगे की नौबत आ गई। सपा सांसद ने कहा कि ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई अभद्र टिप्पणी करे उस पर समझ आता है, लेकिन एक त्योहार पर अगर अपने मजहब के लिए कोई बात कह रहा है, आई लव मोहम्मद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया है, जिन्होंने हमेशा अमन और भाईचारे की बात की है। पूरी दुनिया भर में उनके चाहने वाले लोग हैं। इस तरह के फरमानों से और इस तरह की तानाशाही से रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा। इकरा ने आगे कहा कि मैं ये समझती हूँ कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से हर मजहब पर अगर इसी तरह से आपत्ति लगने लगे तो हम कहाँ खड़े होंगे। क्या हमारे देश के लोग हमसे सवाल करेंगे? ये बहुत ही गलत हरकत है और हम इसके सख्त खिलाफ हैं। और ये सरकार जो ये दिन ब दिन इनका स्तर गिरता जा रहा है और इनको मिट्टी में मिलाने का काम जनता ही करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले बरेली में बवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी करारा बयान दिया था, जिसमें सीएम ने कहा था कि मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो मानता था कि धमकी देंगे और जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा कि जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगने देंगे। ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां दंगे करना भूल जाएंगी। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। आपको बता दें कि बरेली में हिंसा जिस वजह से हुई उसकी शुरुआत कानपुर से 4 सितंबर से हो गई थी। बाराफात के जुलूस के दौरान एक समूह ने आई लव मोहम्मद लिखा एक बैनर जुलूस के रास्ते पर लगा दिया। स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आए, कहासुनी हुई। आरोप लगाया गया कि मुस्लिम पक्ष ने इस दौरान हिंदू पक्ष के पोस्टर भी फाड़े और इसी के बाद कहासुनी हुई और जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। बाद में विवाद बढ़ा और कई अन्य शहरों व राज्यों में आई लव मोहम्मद के समर्थन में रैलियां, बैनर और पोस्टर लगे और इसी दौरान बरेली में भी भीड़ सड़क पर उतरी और हिंसा करने लगी। फिलहाल बरेली में इंटरनेट 2 दिन के लिए बंद है और आरोपियों की पहचान कर उन पर